महादेव पर नारायण अस्त्र का प्रहार, ये आपने क्या कर दिया? अब दोनों में से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। जब तक नारायण अपने अस्त्र से महादेव को मुक्त न कर दे। और यह तभी संभव हो सकता है जब नारायण को अपने ही वास्तविक स्वरूप की अनुभूति हो जाए। मामा जी, मामा जी, ये विचित्र गजबालक कौन है? आप मुझे कैसे पहचान पाएंगे मामा जी? इस समय तो आप अपने आप को भी नहीं पहचान रहे। तुम्हें किसने कहा कि मैं अपने आप को नहीं पहचानता? तो बताइए आप कौन है? मैं मुझे स्वामी और नारायण कहते हैं सब। और आपके हाथों में जिस प्रकार से इतने दिव्य अस्त्र प्रकट हुए थे, नारायण अस्त्र प्रकट हुआ, वो शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई? वो शक्तियां तो केवल क्षीर सागर में वास करने वाले विष्णु भगवान में ही है। दो माता लक्ष्मी के स्वामी हैं और मेरे मामा। मैं किसी का मामा नहीं हूँ। आपके कहने से मैं तो न मान जाऊंगा। और आप स्मरण करिए तो सही, मैं गणेश, ये मेरे पिता महादेव अर्थात आपके आराध्य हैं, जिन्होंने वृषभ रूप धारण किया है ताकि आपकी स्मृतियां लौटा सके। आपको स्मरण करा सके कि आप जगत के पालनहार हैं। मेरे धैर्य की सीमा को लांघने का दुस्साहस मत करो गजबालक। वैसे ही इसने मुझे क्रोधित किया हुआ है। तुम जाओ यहां से इसी क्षण। मामा जी को कैसे स्मरण कराऊं? ये तो किसी को भी नहीं पहचान रहे। मुझे कुछ और ही उपाय ढूंढना होगा। वर्षों के तप के फलस्वरूप नारायण हमें प्राप्त हुए, किंतु कुछ क्षण भी नहीं बीते और वे हमसे दूर हो गए। वर्षों से चल रहा है ये युद्ध, समाप्त होने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही। क्या अब हमें इसी प्रकार से जीना होगा? हाँ, प्रथम पूज्य गणेश, आप यहाँ? महादेव व पार्वती पुत्र, आपका स्वागत है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपने मुझे तो पहचान लिया, किंतु नारायण को आप नहीं पहचान सकी।
हम कुछ समझे नहीं। आप सबकी इच्छा अनुसार अपने अतीत से जुड़ी सभी स्मृतियों का प्रत्याग जिन्होंने किया वो विष्णु कौन थे? जगत के पालनहार। किंतु आप सबने नारायण को ना संसार का रहने दिया और ना ही अपना बना के रख सकी। आपने अपने स्वार्थ हेतु संसार को उनके भगवान से वंचित कर दिया। लक्ष्मी माता उनकी पत्नी है, फिर आप अपने आराध्य देव को पाने हेतु उन्हें उनकी पत्नी से कैसे छीन सकती हैं? केवल विष्णु जी और माता लक्ष्मी ही क्यों, मेरे माता पिता भी एक दूसरे से दूर हो गए। आपके माता पिता? किंतु कैसे? मेरे पिता ही तो आए हैं वृषभ रूप धारण करके, नारायण को उनकी वास्तविकता से पुनः परिचित कराने, उन्हें स्मरण कराने वो कौन है। किंतु नारायण उन्हें पहचान ही नहीं रहे हैं, इसलिए ये युद्ध वर्षों से चला आ रहा है। उधर मेरी माँ पिताजी से दूर होकर दुखी है। अब आपके समक्ष दो ही विकल्प हैं, या तो आप सब कुछ ऐसे ही रहने दें, इसमें होगा ये कि विष्णु हम आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ना वो पिताजी को पहचानेंगे और ना ही उन्हें पराजित भी कर पाएंगे। युद्ध अनंत काल तक चलता रहेगा। और दूसरा विकल्प? अपना स्वार्थ त्याग कर नारायण को वचन मुक्त कर दीजिए, ताकि उन्हें स्मरण हो कि वो जगत के पालनहार हैं, विष्णु भगवान हैं। इससे इस संसार को उनके विष्णु भगवान प्राप्त हो जाए और मेरे पिता भी मेरी माता के पास लौट सके। आप हमसे इतना दूर हो गए स्वामी, अब इतने वर्षों का वियोग हमसे और सहन नहीं होता। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप लोग जाइए यहां से, मैं अभी इस ऋषभ को पराजित करके आता हूं। क्या हुआ? आप सब सकुशल तो हैं ना? नहीं, ये बोध हो जाने के पश्चात कि हमने हमारे स्वार्थ हेतु इस संसार को उसके पालनहार से वंचित कर दिया है, हमारा मन ग्लानि से भर उठा है। हे नारायण, आप केवल हमारे ही नहीं समस्त संसार के हैं, और हम अपने सुख के लिए संसार को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हम आपको वचन मुक्त करते हैं।
वचन? यदि आप हमारी इच्छा पूरी करते हैं तो आपको समस्त संसार को भुलाना होगा। अभी तक की सभी स्मृतियां आपको अपने हृदय से मिटानी होगी। मैं अभी इसी क्षण अपने अतीत को संपूर्ण रूप से भुलाता हूं। महादेव, हे महादेव, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे जो मैं आपको पहचान नहीं पाया। इतने वर्षों के युद्ध में आपका प्रयास केवल मेरी स्मृतियों को लौटाने का, मेरी शक्तियों को मुझसे परिचित कराने का था, किंतु मैं अनभिज्ञ ही रहा। और निरंतर आप पर आक्रमण करता रहा। हे नारायण, आपके और मेरे इस युद्ध से यह पुनः सिद्ध हो गया है कि हम दोनों समकक्ष हैं। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं। महादेव, मेरी स्मृतियों को लौटाने के लिए आपने जो रूप धारण किया, आज से वो ऋषभ अवतार के नाम से जाना जाएगा। हमें भी अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। किंतु मामा जी, आपका चक्र कहाँ है? वो तो पाताल लोक में ही छूट गया। नारायण, आप उसे पाताल लोक के संतुलन व धर्म को जागृत करने हेतु वहीं रहने दीजिए। इस दिन की स्मृति के रूप में मैं आपको एक और चक्र भेंट करता हूं। शिव 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 शिव। आज से पाताल लोक में देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और मानव कोई भी पाताल निवासियों की अनुमति के बिना वहां प्रवेश नहीं करेगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
लीजिए। आपके हृदय में मेरे लिए जो भी जितना भी स्थान है, मेरे सुखी रहने के लिए वो पर्याप्त है। देवी, आपके कहने से या स्वयं की इच्छा से भी मैं आपको अपने हृदय से नहीं निकाल सकता। मैंने जो भी किया वो आपके और आपकी बहनों को सत्य से परिचित कराने के लिए किया। महादेव, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं। आपने स्वयं को देवी पार्वती से वर्षों दूर रखा। केवल मेरे स्वामी को मुझे लौटाने के लिए। गणेश, यदि तुम नहीं होते तो ये सब संभव नहीं हो पाता। चलिए पिताजी, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। माँ, विरह की घड़ी बीत चुकी है माँ। मैंने आपको वचन दिया था ना, मैं पिताजी को साथ लाया हूँ। किंतु आपको उनका स्वागत मुस्कुरा के करना होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतने वर्षों के वियोग ने तुम्हारे और मेरे प्रेम संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया है। किंतु दृढ़ता की इस कठिन परीक्षा ने हमें भीतर ही भीतर से ध्वस्त कर दिया है स्वामी। ये प्रेम की परीक्षा हमें किसी भी रूप में स्वीकार है, किंतु आपसे वियोग हमसे सहन नहीं होता स्वामी।